तिरछा क्यों करी? नहीं आ रहा ना। पहले सीधा रहता था। ये आपका वो आना चाहिए। नहीं नहीं, आप सीधा रखो। ठीक है। ये भी इधर खसका दोगे तो सेंटर आ जाएगा। बस ठीक है। अयम आत्मा ब्रह्म। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषोय नारायणो वकाम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। अपने आप को देखें तो आप हमेशा मौजूद हो, बिना कोई साधना के आप उपस्थित हो। बस परखने की बात है, देखने की बात है। अपने आप जब कंप्लीट अपने स्वरूप को देखते हो तो वहां पर कोई मन नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई संसार नहीं है, कोई शरीर नहीं है। वहां पर शुद्ध चेतन सत्ता है, जीवनी सत्ता। यही मोक्ष धाम है, यही परम धाम है। पर चूंकि वो दिखाई नहीं देता और वो सबका दृष्टा है, इस कारण किसी को उसके तरफ ध्यान नहीं जाता। इसी कारण लोग माया जाल में फंसे हुए और आत्मा को भूल चुके हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपका होना प्रत्यक्ष है, कोई साधन करके आप नहीं हो। और स्वयं के होने में आपको कोई शंका भी नहीं है। नो डाउट एट ऑल। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। केवल नजर की बात है। आप ऐसा देखो कि कुछ ना दिखे, उसको देखो। अनदेखा को देखा कर। दिखता है वो माया जाल है, नहीं दिखता वो व्यापक है, अनंत है। वही परम धाम है, वही वैकुंठ धाम है।
यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। परमात्मा कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। हर साधना मन का खेल है। जैसे सुसुप्ति अवस्था में सब खो जाता है, ऐसी जागृत सुसुप्ति में सब खो जाता है। वही आत्मज्ञान है, वही परम धाम है, वही वैकुंठ है, वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारी यात्रा है। तो देखते देखते दृश्य में जीते जीते हम अपने आप को भूल गए हैं कि वास्तविक में हम हैं कौन, हु एम आई, ये भूल गया है। और अपने को शरीर समझ के हम जी रहे हैं। तो जब तक आत्मा की पहचान नहीं होगी, अनंत जन्मों की यात्रा है वो। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, क्योंकि आपने आत्मा वाला कोर्स पूरा नहीं किया, अपनी आत्मा को पहचाना नहीं, उसकी वो सजा होती है। विद्यार्थी जिस क्लास में फेल हो जाता है, उसी क्लास को दोबारा पढ़ता है वो। ऐसी जीव आत्मा की भी क्लास है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूं, ये नहीं जान पाता, तब तक यात्रा जारी रहती है। उसका कोई आदि अंत फिर नहीं है। सवाल अपने आप को पहचानने की है। क्या आप अपने आप को पहचाने कि आप हो कौन? ना आप शरीर हो, ना आप मन हो, न कहीं जन्म है, न कहीं मृत्यु है, सब फॉल्स है। केवल आपका होना, यू आर बीइंग ओनली, सत्य है। और वो दिखाई नहीं देता, और सब जगह व्याप्त है वो। ऐसा कोई जगह नहीं जहां वो खाली हो। आप सिर से लेके पैर तक लबालब भरे हुए हो, लेकिन आपका मन, आपकी कामना और आपके कर्म, उसमें आवरण होते हैं, उसे वो छिप जाता है। तो जब तक से आप साक्षी भाव में नहीं जियोगे, मन के साक्षी, शरीर के साक्षी, दृश्य संसार के साक्षी, साक्षी आंख की ज्ञान बिनु, साक्षी की आंख से परमात्मा देखता है और वो सब जानते रहता है। तो बिना साक्षी हुए आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मा स्वयं साक्षी स्वरूप है। आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा है। उस आत्मा को जो पहचान लेता है, ये उसका सौभाग्य है। और सत्संग उसी का नाम है। सत्य का संग, आत्मा की पहचान क्या है, ये इसीलिए मनुष्य शरीर में आए हैं कि अपने आप को आप जान लो कि हु आर यू। आप प्रत्यक्ष प्रकट हो, स्वयं आप उपस्थित हो, और फिर भी आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मतलब जब तक आप अपने को शरीर समझ रहे हो, तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। मन से परे, बुद्धि से परे, दृश्य से परे, सारे कर्मों से परे आपकी आत्मा है। आत्मा केवल साक्षी स्वरूप है, वो कोई दृश्य नहीं है, वो सबका दृष्टा है।
वो सबका ज्ञाता है। बहुत अद्भुत है आत्मज्ञान। ओके। जिज्ञासुगण प्रश्न कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव जी, मैं जानने वाले को जानने की कोशिश करता हूँ या देखने की जी कोशिश करता हूँ तो जी। थर्ड आई सेंटर पर दबाव पड़ता है हम्म और जिससे कभी कभी सर दर्द भी करने लगता है। हम्म। आप तो सही थोड़ा इसके बिंदु पे बारे में। आ गए। जो थर्ड आई है, आज्ञा चक्र, उस पर जी निरंतर ध्यान करिए और वो जी ओपन हो जाएगा, आत्मा प्रकट हो जाएगी। जी। बस धन्यवाद आप गुरुदेव। बताएं। जी। हाँ, नेक्स्ट। नमस्कार। नमस्कार। आपने बोला था कि हर एक कदम होशपूर्वक हम्म। रखो, जी। हर एक बात बोलो वो भी होशपूर्वक। जय। तो होश में आज फिर कल रात में ऐसा हुआ कि जब आँख खुली तब देखा कि मेरे जो ब्रू है, हम्म आईब्रोज के इसमें है ऐसा, मतलब कि मैग्नेट जैसा, कि हम्म मुझे एकदम मतलब खींच रही है इसके हम्म अंदर जाने के लिए। ठीक है। हम्म। ये जी। हुआ कल रात में सोते समय, पर ये रात कितना बजे हुआ ये मेरे को टाइम नहीं मालूम है। कुछ ही हम्म सेकंड हुआ, 3-4 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगा। हम्म और एक है कि पूरा दिन में जो होशपूर्वक रही तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा मतलब कि बांधने जैसा कुछ है। तो मैंने हम्म जब बोला कि नहीं बांधना है, सब छोड़ना है, जैसे हम्म ही सब छोड़ दिया तो देखा कि साक्षी भाव में आ गई। अब ये हम्म साक्षी भाव तो कई बार हुई थी और कई हम्म बार छूट भी गई। तो हम्म इस बार आज मतलब कि हाफ दिन से ये शुरू हुआ साक्षी भाव। अब क्या हम्म। सही है? बिल्कुल सही है। आप सही मार्ग में जा रही हो और जी धीरे धीरे उसमें आत्मा का प्रकटीकरण शुरू हो जाएगा। जी यानी जी आत्मा के प्रकट होने का भाव समझ लो आप। दिखाई नहीं देता, वो जीवित है और वो प्रकट हो जाता है। जी उसी को हम आत्मा जी कहते जी हैं। तो बहुत नजदीक हो और बहुत जल्दी हो जाएगा। जी। तो अभी निरंतर क्या ध्यान में ये, लगे। जी बोलिए। हाँ, निरंतर ध्यान में लगे रहे आप। अनदेखा को देखा करें। जी हाँ, हम यही 3-4 महीने से कर रहे हैं। और मतलब अभी जो साक्षी भाव है ये क्या मतलब रहेगा या फिर से छूट जाएगा? नहीं, ये निरंतर रहेगा। जी हाँ, तब ठीक है। या और रात में जो हुआ उस टाइम क्या करना अगर फिर से हो गया ऐसा रात में? जहां तक कि मृत्यु हो रही है जी। तो मृत्यु का भी वो साक्षी रहता है। ओ, साक्षी की मृत्यु नहीं होती। जी। हम्म, तो इसका मतलब है कि साक्षी में ही रहना है और अनदेखा को देखना है। साक्षी आप निरंतर रहोगे। जी एक क्षण। जी हम्म, जी। धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी एक समस्या है। हाँ। अभी मैं बंगाल साइड में आ गया हूँ, गुजरात से। यहाँ पे मच्छर बहुत होते हैं हम्म और मच्छर के लिए मेरे को वो इस्तेमाल करनी पड़ती है, मच्छर वाली कॉइल जो होती है। हम्म तो
उससे देखते देखते काफी मच्छर मर जाते हैं, हम्म तो मेरे को अंदर से ठीक नहीं लगता है। तो इसके हम्म लिए क्या किया जाए? कुछ करने की जरूरत नहीं है, मरते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं, और क्या है। यानी जन्म मृत्यु एक कॉमन फैक्टर है, जी उसमें जी जीवात्मा यात्रा करते रहता है। जी जी। ना अच्छा। कोई पाप इस है ना कोई पुण्य है। अच्छा अच्छा गुरु जी। जी जी जी, यही मेरे को शंका थी, मैंने कि गुरु जी से पता कर लेता हूँ इसके लिए। हाँ बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो आप। जी जी गुरु जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है। चरण स्पर्श गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। प्रेम नमन स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हेलो हेलो। स्वामी जी, हाँ। अभी आप बोल रहे हैं जानने वालों को जानो। हम्म जानने वालों ही अंतिम है। बिल्कुल अंतिम है वो। उसको उसको कैसा जान सकता है कर को मेरे मुझे लग रहा है। जो भी आप विषय को जानते हो, तो जानने वाला विषय नहीं है, विषय का साक्षी है वो। जानने वाला शरीर नहीं है, वो शरीर का साक्षी है। जानने वाला कोई दृश्य नहीं होता, वो सब दृश्यों का दृष्टा है। जी स्वामी जी, हाँ। नमन स्वामी जी। नमन। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मुझे कुछ मतलब अनुभव भी बताना है और उसके बारे में पूछना है। हाँ मतलब बोलिए। साधना वगैरह तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, सहस्त्रार चक्कर वगैरह वगैरह जो भी 7 8 12 चक्कर जितने भी हैं, ये सब हम्म मुझे अनुभव हुए हैं और कुछ इनके अलावा अनुभव भी हुए हैं। और हम्म 7 8 महीने पहले जो मुझे हुआ था उसमें ये था कि लेटा हुआ था, खुली आंखें थी, फिर लेटकर जब खड़ा हुआ उस टाइम ऐसी हम्म स्थिति थी मृत्यु मृत्यु की। मतलब हम्म ना मैं था, ना शरीर था, ना कोई भाव था, ना संसार था, ना माया, ना कुछ और, कुछ भी नहीं, हम्म बट कुछ हम्म था। और हम्म उसके बाद में ऑटोमेटिकली वापस मैं अपनी बॉडी में आ गया। तो हम्म ये स्वामी जी ये क्या था, ये वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं या फिर ये एक ग्लिम्प्स जिसे बोल सकते हैं, ये अब हम्म। तुम्हें आगे करना चाहिए या क्या था, इसके बारे में जो पूछना था। भी दिखाई देता है वो सब माया जाल है। आत्मा जो है अच्छा। अदृश्य है। आत्मा दिखती नहीं है। हम्म, आत्मा केवल दृष्टा है, वो जानने वाला है, ठीक है। केवल साक्षी है, विटनेस ओनली। ठीक है। विटनेस रहो आप, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। आप केवल विटनेस रहो, अपने कर्मों का, भाव का, मन का ठीक है। जानते रहो। ठीक है स्वामी जी, तो मतलब जो ये अनुभव हुआ इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। हाँ वो उसको छोड़ो आप केवल जानते रहो, बस जो हो रहा है उसको साक्षी रहो। ठीक है स्वामी जी, ओके। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव मैं ये पूछ रही थी कि हम जैसे प्रार्थना करते हैं परमात्मा को, तो हाँ परमात्मा सुनते हैं क्या हमारी प्रार्थना? बिल्कुल सुनते हैं। अच्छा, हम्म, मतलब कुछ भी कहेंगे, बातें करेंगे तो वो सब परमात्मा सुनते हैं हमारी ना? बिल्कुल सुनेंगे वो। और दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो फिर उनके लिए काम भी करेंगे ना परमात्मा?
हाँ बिल्कुल काम करते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। स्वामी जी आजकल ना मैं देख रही हूँ कि आत्मज्ञानी गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। आज YouTube पे इतने आत्मज्ञानी आ गए हैं ना कि एक हाँ श्लोक में आत्म साक्षात्कार करा लो, 3 मिनट हाँ में करा लो, सिर पे हाथ रख लो। स्वामी जी ये दुनिया को ऐसे भटका रहे हैं, क्या इनको पाप नहीं लगता? लगता है ना। नहीं देखो, किसी को गलत गाइड करना, एक मनुष्य जन्म मिला है, एक के पीछे करोड़ों दुनिया लग जाती है ना। तो जो स्वामी जी असली है ना, जो आत्म का बोध कराता है असली में, उसको दुनिया छोड़ के उधर लग जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है ऐसे ना ही हो। हम्म स्वामी जी, मेरा मन तो इतना परेशान होता है कि ये देखो सच दुनिया में रह ही नहीं गया है ना। बाबा जी कहते हैं शर्म धर्म दो छप खलोया, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। दुनिया भी कूड़ के पीछे जाती है स्वामी जी, है ना। तो मैं ना देख के इतना हैरान होती हूँ, जब से आप आए ना इतनी लाइन लग गई ना आत्म साक्षात्कार की कि 1 मिनट में करा लो, 2 मिनट में करा लो। आप बोलते हो मुझे 10-25 साल लग गए, है ना। ये तो बहुत लंबा जन्म जन्म का सफर है। इतने में तो रोटी भी नहीं बनती जब तक इतनी मेहनत ना करे, है ना। स्वामी जी मेरा मन इतना परेशान होता है ना कि भगवान आपको इतनी लंबी उम्र दे कि हम आपके होते होते उसको मिल जाए, है ना। और हाँ जी। किसी गलत आदमी के हाथ में ना आ जाए कि हमारा हाँ रास्ता आप ही आगे आगे ले जाते रहो। जी ठीक है जी ना स्वामी जी, है ना। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है स्वामी जी, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। स्वामी जी, हाँ जी। आपके श्री चरणों में हृदय की हाँ जी। गहराइयों से प्रणाम। स्वामी जी, हाँ हाँ। मैं ये पूछना चाह रही थी हम्म कि अगर आज्ञा चक्र पर ध्यान करते करते जो छठा इंद्रिय है, हम्म अगर वो जागृत हो जाए तो पता कैसे चलेगा कि ये जागृत हो गया? आप प्रकाश से आज्ञा भर जा, चक्र। प्रकाशित हो जाता है वो, और चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगा। और वहां यदि दृश्य दिखाई, हाँ तरह जी, तरह के दृश्य दिखाई दे तो वो सब गायब हो जाएगा। इसका मतलब अभी और गहराई में जाना है। हाँ बिल्कुल। अभी सफेद सफेद जैसे गोल घेरा दिखाई देता है, फिर उसमें गोल काला काला बीच में गहराई अंधकार सा दिखाई देता है, जैसे कोई बहुत अ, हाँ। भंवर गुफा टाइप में। तो इसका मतलब उसका अभी और गहराई तक उसको खोदना है। हाँ, नहीं नहीं, साक्षी रहोगे, जानते रहो बस। अच्छा, अपने आप और को ये गायब। अ, हम्म, हाँ स्वामी जी, क्या? असत्य जो है अपने आप हट जाता है और आप प्रकाश से भर जाओगे। अच्छा, अगर ये जागृत हो जाएगा तो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब खाली सफेद प्रकाश होना चाहिए या पीले रंग का प्रकाश? उसमें अलग अलग है सब। नीला प्रकाश होता है, पीला प्रकाश होता है,
अलग अलग प्रकाश है, उसका अलग अलग शरीर का अलग अलग प्रकाश है। जी जैसे स्वामी सूक्ष्म जी, कभी हाँ सूक्ष्म हाँ, शरीर का पीला प्रकाश होता है, सूक्ष्म शरीर का कैसा प्रकाश? नीला, हाँ, और आत्मा का और पीला होता है। अच्छा, और सफेद? सफेद भी आत्मा के करीब रहता है वो। अच्छा हम्म। अच्छा, सफेद मिक्स पीला पीला दिखाई देता है कई बार। हाँ, जैसे फल पकता है ना तो पीला हो जाता है कि नहीं, ऐसे ही आत्मा अच्छा भी पीला कलर का हो जाता है। अच्छा, कई बार बहुत सारे स्टार स्टार भी दिखते हैं। हाँ, वो सब होता है। अच्छा, हम्म। तो अभी पूरा टाइम लगेगा इसमें? टाइम कुछ भी नहीं लगता आपको, इसे सब प्रकाश का साक्षी रहना है। साक्षी को बोलो अच्छा मत। अच्छा, हाँ, यहाँ तक कि स्वामी जी बहुत प्रणाम आपके। हम्म। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी स्वामी जी आवाज मैंने आवाज एक कट रही है स्वामी जी। अभी हेलो। तो हेलो। हाँ जी, स्वामी जी मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा था हाँ जिसमें एक बुद्धिस्ट मंक, बड़ा यंग सा 30-32 साल का होगा, वो चल के आया हाँ और उसने वो अपने मेडिटेट किया और उसने अपना शरीर छोड़ दिया। और उसके आसपास के जितने भी दूसरे बुद्धिस्ट मंक थे वो अ, अपना प्रार्थना करने लगे। और वो डॉक्यूमेंट्री थी, ये बता रही थी कि अगर आप बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच जाओ तो आप अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ सकते हो। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है वो। अच्छा, तो बेसिकली एडवांस्ड हाई स्टेज पे जाके अगर जैसे कोई एडवांस्ड योगी है और अगर उसको हम्म। सपोज कैंसर है और उसको अपनी दर्द नहीं झेलना है, तो हम्म। ये पॉसिबल है कि वो अपना शरीर छोड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल छोड़ सकता है वो। तो हमें कितना टाइम लग जाएगा वहां तक पहुंचने के लिए? ये टाइम फैक्टर वहां पे नहीं है। अच्छा हाँ, टाइम फैक्टर से परे है वो। अच्छा। हम्म। तो आत्मज्ञान अगर हो जाए किसी को, तो आत्मज्ञान में आपके हिसाब से कितने साल वो रहे कि उसको ये हम्म। सिद्धि प्राप्त हो सकती है आत्मज्ञान होने के बाद? हम्म। आत्मज्ञान होना ही सिद्धि है। अच्छा, हम्म। तो फिर अच्छा, तो फिर क्या वहां से पता चल जाता है कि शरीर कैसे छोड़ना है, ऐसा क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, एकाकार हो जाता है वो, जैसे हवा है, हवा जी व्यापक, जी। ऐसे ही आत्मा भी व्यापक है। और जो काम ना करोगे वैसा होते चला जाता है वो। अच्छा, शुक्रिया सोमू जी, थैंक यू, सोचूंगा अच्छा, इसके बारे में। शुक्रिया। थैंक यू। हाँ जी। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रश्न तो कोई है ही नहीं अब मेरा, सब हाँ, भाई तो बहन फिर पूछ बहुत बढ़िया लेते है। हैं। हम्म। आपको शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। प्रणाम भगवान। प्रणाम। ये कभी कभी ऐसा डर लगता है कि इसमें ज्यादा अगर आगे बढ़ूंगा तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी छूट जाएगी, जॉब छूट हम्म। जाएगी। हम्म। तो ऐसे सोच के लगता है कि इसको थोड़ा डिले कर दूं, फैमिली मतलब कम से हम्म। कम एक लेवल के बाद छोड़ूं कि हम्म। फैमिली अपना टेक केयर करने लायक बन जाए, बच्चे हैं दो। तो हम्म। ये
क्या है ये, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप गाइड नहीं। कीजिए। जैसे आप तो फैमिली के साथ ही हैं, मतलब एक बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, कैसे क्या करूं, आप समझाइए। आप अपनी ड्यूटी पूरा करिए और साथ ही साथ ध्यान भी करिए, अर्थात साक्षी रहिए। कर्म करते हुए साक्षी रहो। कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इसमें ज्यादा डिले हो जाएगा, मतलब ये पूरा मतलब स्लो हो जाएगा प्रोसेस नहीं नहीं, आत्मज्ञान का। आप मत करो, वो अपने आप होता है। बस आप लगे रहो, बात खत्म। पर बहुत दुविधा होती है, एक तरफ इधर मन झुकता है, एक तरफ वो डर लगता है। ऐसा लगता है कभी पूरा स्विच करना ही पड़ेगा। गलत सोच रहा हूँ क्या मैं? हाँ जी, गलत सोच रहे हो आप। वैसा सोचना ही बंद कर दो। आप ठीक है अपने जी, काम करते रहो और चलते रहो। ठीक है भगवान। ओके। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, आत्मज्ञान हो जाए वो इच्छा रखना भी एक विचार ही है ना। लेकिन शुभ विचार है वो विचार रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए। जी। जैसे एक गड़ा हुआ कांटा है, उसको दूसरे कांटे से आप निकाल देते हो और दोनों कांटे को फेंक देते हो। ऐसे ही आत्मज्ञान भी है। जी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम ओके। स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। हेलो। हेलो, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी, ये तुर्य अवस्था बताते हैं, तुर्य अवस्था के बारे में थोड़ा बताएंगे? तुर्य अवस्था, अच्छा। इसमें ऑटोमेटिक आप प्रसन्नचित होते जाओगे, आनंद से भरते जाओगे और अज्ञात काल में प्रवेश होता है। और जो अज्ञात शक्तियां हैं वो प्रकट होती हैं, यानी जो दिखाई नहीं देता वो जीवित हो जाता है। तो स्वामी जी, साक्षी और तुर्य अवस्था एक ही बात है क्या? हाँ हाँ, एक ही बात है, दोनों एक ही है। धन्यवाद स्वामी जी। ओके। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। गुरुदेव, पहले तो कबीर जी की एक लाइन गाऊं? हाँ, बिल्कुल। हीरा पाया बांध गठरिया, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। थैंक यू गुरुदेव मुझे गाइड करने के लिए। थैंक यू। गुरुदेव, मैं आज का अनुभव बताऊं एक, जहाँ मैं अटकती हूँ हमेशा। ये बताइए। गुरुदेव, मैं अभी बैठी थी जैसे काम वाम करके, जितना भी मुझे समय मिलता है, तो गुरुदेव वो ठीक है, मुझे कुछ नहीं नजर आता, तो आपने कहा यही है, यही आप हो। एक्सेप्ट किया मैंने। फिर गुरुदेव नीचे रीढ़ में जैसे कोई गांठ खुल जाती है, ऐसा झटका, और लग रहा है कि खुल गई, तो मैं डर के मारे ना आंख खोल देती हूँ। इतनी बुरी तरह डर जाती हूँ मैं।
तो मुझे क्या करना चाहिए, बैठे रहना है या उठ जाना है? उस टाइम पे मैं उठ जाती हूँ डर के मारे। ये डर जो है ना मृत्यु का है। हाँ जी, हाँ जी। आप मरने के लिए तैयार रहो, मृत्यु स्वीकार है, तब आप ध्यान में जाओगे। वो मन आपको डरा रहा है। हाँ हाँ, मन तो मुझे बहुत बुरी तरह डराता है, इतनी बुरी तरह डराता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। नहीं, आप केवल स्वीकार कर लो और मरने के लिए तैयार हो। ओके, ये कि हाँ, ये बात ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लूंगी। मैं फौजी की बेटी हूँ ना, ये एक्सेप्ट कर लूंगी। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव, लव यू। लव यू। ओके। ओके। हाँ, एनीबडी? स्वामी जी प्रणाम एक बार फिर से। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे अभी आप मृत्यु के बारे में बता रहे थे, तो मैंने आपको जो मेरा अनुभव बताया था मृत्यु वाला, वो मतलब ऐसा ही था कि ना जीवन था, ना संसार था, ना कोई अनुभव था अनुभव करने वाला। वो सिर्फ एक ऐसी चीज थी जो बस वही थी और कुछ था नहीं। तो इस अनुभव के बारे में समझाएंगे, मतलब थोड़ा सा, मतलब मैं समझा नहीं पहले कि ये कैसे था और क्या था ये। शून्य जगत में सब गए, आगे की सूचना है, आगे की जो शुद्ध करे, मंद मंद मुस्काए। आपको मृत्यु से भी पार जाना है। अच्छा जी। वही आत्मज्ञान है। तो वो एक तरह की मृत्यु नहीं थी स्वामी जी, क्योंकि शरीर तो था नहीं ना वहां पर, मतलब शरीर तो मर चुका था, भाव भी मर चुके थे और संसार भी मर चुका था, और चेतना भी नहीं थी, क्योंकि चेतना होती तो मुझे पता होता कि मेरे थ्रू हो रहा है, तो इसका मतलब चेतना होती। तो वहां तो चेतना भी नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि हो भी रहा है। वो तो जब शरीर में वापस आया तब मुझे पता चला। हाँ, तो वो अज्ञात की सफर है। आपकी यात्रा अज्ञात में होगी। हाँ जी। कुछ पता नहीं है, वहां आपको जाना है। जी। तो अब वहां, अब मुझे मतलब वैसे ध्वनियां वगैरह सुनाई देती है, ये ओम या जो भी है। तो अब मुझे ये जानना है कि मैं अगर उन ध्वनियों के साथ चलूं जो कि शून्य जगत की ओर लेके जाता है, ठीक है, ये मतलब मुझे पता है ये चीजें, क्योंकि शायद ये चक्रास की वजह से है या पता नहीं क्या, जो कुंडलिनी या जो चीजें फैली हुई है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं मेरे साथ पहले ही। अब मैं मतलब मैं इतनी एज नहीं है मेरी, आई एम जस्ट एज ऑफ 30 और 31, 30-31 साल का हूं मैं। बट ये इतनी जल्दी हो गया मेरे साथ या जो भी है। अब मुझे कैसे आगे करना है, मतलब आप जैसे आपने अब बताया मेरे। आपका केंद्र बिंदु अज्ञात है। जी जी। अज्ञात में आप जियो निरंतर। जो दिखाई नहीं देता उसको देखो, और कुछ भी नहीं जानते उसमें जाओगे। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। सुसुप्ति अवस्था को जागृत में लाओगे। ओके। हाँ जी स्वामी जी, सॉरी वो म्यूट हो गया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, ये चीजें मैं करता हूँ, और आज ही मैंने आपकी वीडियो देखी थी और आज मैंने किया भी था ये। तो इस करने की वजह से मेरा जो ये सर के ऊपर जो एक होता है ना हमारा, जिसको हम 10वां द्वार बोलते हैं, वहां पर ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन होने लग गई, एंड विच इज अ गुड साइन। बट वही करना चाहिए आप आगे ऐसे ही, जो हाँ, अज्ञात है उसे देखने। जो आपको अनुभूति हो रही है उसको जी और स्टॉप करो, उसी में जाओ ठीक है। और वो ठीक आपको है, पहुंचा दो। ठीक है स्वामी जी, ऐसा ओके ही करते हैं फिर। जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। लेट जाओ। ज्योति क्या कर रही? ज्योति क्या कर रही? हाँ,
हाँ, हेलो, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव जी प्रणाम। आजकल आप हाँ, आपकी आवाज सुनने के लिए पूरा दिन वेट करना पड़ता है। ओ दिवाली मुबारक हो आपको। बिल्कुल मुबारक हो आपको भी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। जी गुरुजी, आपके वीडियो भी सुनते हैं, आपको लाइव भी सुनते हैं। आज आप थोड़ा लेट था तो मन को हो रहा था जैसे कोई चीज गुम गई हो। अच्छा थोड़ा अच्छा। अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ जी। तो गुरुजी आप ना थोड़ा अनकंडीशनल लव के बारे में बताएं। ओ, कृपा लव करके। जो होता है वो अनकंडीशनल ही होता है। लव की कोई कंडीशन नहीं होती है, अनकंडीशनल है वो, और अज्ञात है वो। बस अज्ञात की यात्रा ही लव है। ओके। जी मैं चाहती हूँ आप इसके ऊपर ना थोड़ा खोल के बताएं। जो दिखाई नहीं देता उसको देखते रहें तो वो जीवित हो जाता है। जो नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा। जैसे आप अपने शरीर में जीवित हो, ऐसे नहीं दिखता वो भी जीवित है, वो प्रकट होता है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। ये कभी कभी थोड़ा थोड़ा एहसास होता है, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा एहसास होता है हाँ जैसे कि हम व्यापक है। हाँ। मैं नहीं, भी आप निरंतर नहीं दिखता उसी को देखते रहो, निरंतर अभ्यास करो, 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा वो। ओके। धन्यवाद गुरुजी। हाँ धन्यवाद। स्वामी जी चरण वंदना। हाँ जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी, ये मेरे जो गुरु जी है ना, हाँ उनके वहाँ सिर्फ नाम और भक्ति का ही प्रचार है। हाँ। आत्मज्ञान का कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हम्म। वो क्या ठीक है? ठीक तो तभी होता है जब मंजिल आती है। बिना अच्छा मंजिल आए कोई भी चीज ठीक नहीं है। अच्छा आप यात्री हो, यात्रा करते जाइए। अच्छा ऐसा ठीक है। नहीं, आपने बोला था वो भी आपका जो भक्ति और नाम जो है वो भी वहाँ पे पहुँचाएगा। हाँ बिल्कुल पहुंचाता है। हाँ, रास्ता अलग अलग है लेकिन पहुँचेगा वहीं पे। हाँ बरोबर ना? बिल्कुल बरोबर है। चलना हूँ स्वामी जी। ओके। स्वामी जी, हाँ मुझे पूछना था कि जब आत्मज्ञान होता है तो क्या साधक को गुरु से किसी को स्पीकर, हाँ जी, मैं कहता है जब आत्मज्ञान होता है तो जो साधक है क्या उसको गुरु से कॉन्फर्मेशन लेनी पड़ती है या साधक को ये पता चलता है कि अब मुझे किसी से कुछ पूछना नहीं है? नहीं, आत्मा प्रकट होता है इसका मतलब है आपकी चेतना पूरे ब्रह्मांड से एकाकार होता है और पूछने की जरूरत वहां नहीं होती। आप स्वयं ही उस स्वरूप में प्रवेश करते हो। हाँ जी, अच्छा, ये मेरा मतलब था कि पूछने की जिसको जरूरत। हाँ जी जिसको जागृत सुसुप्ति कहा जाता है। जी जी। हाँ जी। वो तो मीटर है बेसिक, उसका। हाँ तो बेसिकली अगर अगर जब होगा तो आपसे या मतलब वो कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही पता चल जाएगा, आप ऐसे कह रहे हैं? अच्छा, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव।
गुरुदेव वहां पे ना हल्का हल्का सा आनंद है, तो ये क्या है? मतलब वहां पे बिल्कुल मीठा मीठा सा बिल्कुल आनंद में है। तो आत्मा का ही स्वरूप है, मधुर मधुर, जी बस आनंद से भरपूर, वही आत्मा है। वहां कोई जी विषय नहीं है, कोई संसार नहीं है, शुद्ध जीवनी सत्ता है वो। जी आप ठीक जा रहे हो, लगे रहो। जी प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। जी मैं एक वीक से आपसे जुड़ी हूँ, मैं यूट्यूब पर आपकी वीडियो सुन रही हूँ। तो अच्छा। मुझे ये जानना है कि खुली आंखों से जो नहीं दिखता है उसका अभ्यास हम कैसे करें? बंद आंखों से तो काला काला दिखता है, तो हमारी दृष्टा भाव से हमारी आत्मा उसको देख रही है, पर खुली आंखों से वो आत्मा ही देख रही है। पर वो मुझे आपसे और जानना है कि क्लैरिटी चाहिए कि ये कैसे हम खुली आंखों से इसका अभ्यास करें। हाँ, जो दिखाई नहीं देता, जैसे हवा, हवा को देखते रहो। हवा का कोई आकार तो होता नहीं, आप अनुभव करो हवा का। एक एक श्वास आती जाती श्वास में हवा का अनुभव करो। हवा व्यापक है, सीमित नहीं है। हवा का कोई बॉडी नहीं होता है। ये प्रयोग करते करते अपने से अनुभव आएगा। निरंतर एक एक श्वास में हवा की अनुभूति करो। तो ये निरंतर कर सकते हो, वही आपका ध्यान है। परिणाम की चिंता ना करें, जो होनी है सो हो, परवाह नहीं। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी चरणामृतम सततत नमम। नमन। गुरुजी भोपाल से राजविक्रम बोल रहा हूँ, डॉक्टर राजविक्रम जी। मैं एक चीज जानना चाह रहा था गुरुजी, इतने समय से आपकी कृपा हो रही है हमारे ऊपर, हम आपको प्रार्थना स्वरूप क्या दे सकते हैं गुरुजी? मेरा दिल बहुत रोता है मालूम। ये विद्या जो आपने दी है, जो आशीर्वाद आपने दिया है ना, ये ज्ञान चक्षु मेरे खोल दिए आपने। सारी चीजें बिखरी हुई थी, सारी चीजें मिल गई। अब मैं मालूम प्रार्थना स्वरूप आपके लिए क्या प्रार्थना करूं गुरुजी? मुझे सिर्फ आपके चरणों का अमृत चाहिए गुरुजी, बस उसी की लालसा है। और एक विद्या है जिसको मैं आपके साथ में साक्षात्कार करना चाहता हूँ आपके पास आके, और बहुत विशेष है वो। जी। अग्नि विद्या है, अग्नि विद्या जो मेरी प्रार्थना से प्रज्वलित हो जाती है। और अच्छा। मालूम आप ही ने, हाँ गुरुजी आप ही ने आशीर्वाद, आप ही के आशीर्वाद से वो मैं स्थिर हुआ हूँ उस जीवन में। बस मैं आपके पास में आके आपके चरणों का अमृत लेना चाहता हूँ, और वो अग्नि विद्या को आपको प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि कैसे जल जाती है मेरी प्रार्थना पे। आइए, जी गुरुजी। जरूर आइए। ये गुरुजी मन से जलती है या फिर अद्वैत से जलती है, साक्षी भाव से जलती है? ये सब कुछ मैं नहीं जानता, मैं आपकी कृपा चाहता हूँ बस। बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ गुरुजी आपसे। आपने मालूम पूरे ज्ञान को खोल दिया है, मालूम सब कुछ था, आपके आशीर्वाद से सब ओपन हो गया। जी जी, बस सब भगवत कृपा समझो, भगवत कृपा से ही सब होता। गुरुजी चरणों का अमृत चाहिए आपकी, मालूम सब चीज सामने आ जाएगी आपके, सब चीज आ जाएगी। जी जी, बस प्रार्थना है आपसे गुरुजी, कुछ नहीं चाहता। चरणामृतम सतत नमः। प्रणाम। प्रणाम गुरु। प्रणाम। हरि आप।
एनीबडी? स्वामी जी एक और क्वेश्चन था। कल एक किसी के दुख की बात सुनी तो रात सोते टाइम पे, तो मेरे को बहुत दुख हो रहा था किसी का दुख देख के। उसी टाइम मेरे को अंदर से, थोड़े टाइम में अंदर से वो ऐसे आवाज आती है ना, ये घुंघरू घुंघरू की आवाज, वो आने लगी मेरे को। और जब मैं यूएस में था ना, तभी भी मेरे को आ रही थी। मैं समझा कोई बाहर से जीत बीत की आ रही है, लेकिन वो नहीं था। रात को भी मेरे को ऐसे आवाज आ रही थी, लेकिन वो ज्यादा टाइम नहीं चलती है, बस 5, 7, 8 मिनट चलती है बस। ये क्या है स्वामी जी? वो अचेतन तल का है। अचेतन तल में आपका प्रवेश हो चुका है, उसी की ध्वनि है। और वो आत्मा की ही ध्वनि है। आप बहुत करीब हो, जल्दी हो जाएगा वो। हेलो, स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आप बहुत क्लियर बताते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर बात बिल्कुल स्पष्ट है आपकी। और स्वामी जी मेरे को एक बात पूछनी थी, जैसा ध्यान में मतलब परमात्मा की कृपा से उसका आशीर्वाद हो जाए तो एक आकार हो गए, जैसा हम शरीर से बाहर हो गए कोई भी साधक। और उस समय पे वो तो टाइमलेस स्थिति है, वो तो अगर किसी ने जगा दिया हमारा शरीर, मान लिया किसी को ड्यूटी जाना, कोई बच्चे जगा दे, तो वहां तो ये पता ही नहीं कितना टाइम लग जाए। उस स्थिति में मान लिया शरीर से बाहर है, उस टाइम पे किसी ने शरीर हिला दिया, जगा दिए, तो तादाम्य तो नहीं टूटने का, वापस आ जाएंगे? या इसमें थोड़ा क्लियर कर दो स्वामी जी। जाही न चाहे कबऊ कछु, जाही न चाहे कबऊ कछु, तुम सन सहज सने, सो राउर उर्गे। जिसको कोई चाहना नहीं होती, न स्वर्ग की, न मुक्ति की, न परमात्मा की, न संसार की, अचाह पद है वो। और अचाह पद आते ही आत्मा प्रकट हो जाता है। आत्मा का ज्ञान अचाह पद में होगा। चाहना जब तक आपकी है वो रुका रहेगा। हर चाहना मन का नहीं स्वामी जी, ये पूछना चाह रहा था मैं कि अगर शरीर किसी ने हिला दिया, जगा दिया किसी ने, तो वापस शरीर में तो आ जाएंगे हम। मान लिया जान की बाजी लगा दी हमने और हम शरीर से बाहर हो गए, आउट ऑफ बॉडी, तो और शरीर किसी ने जगा दिया यहाँ पे, क्यों उसमें उसी स्थिति में तो ये नहीं पता हमारे सांस चल रहे हैं नहीं चल रहे, उसमें अमृत में एक हो गए। तो उस समय की स्थिति में अगर शरीर यहाँ है तो उसमें कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है कि शरीर को हिला के जगा दे और वापस ये तादाम्य टूट जाए शरीर और आत्मा का, जो सूक्ष्म शरीर और शरीर का रिस्क नहीं है। नो रिस्क एट ऑल, ये कॉमन फैक्टर है। वापस जी नो प्रॉब्लम। उस और स्वामी जी उस स्थिति का अनुभव साझा करना चाहूंगा मैं आपसे। स्वामी जी बहुत लंबे समय से चाहती परमात्मा की, मतलब ये मानो कि उसी की, अपना तो ये मन बुद्धि का तो ज्ञान है नहीं, ये तो आत्मा ही खुद ही अनुभव करती है उसको। और उसमें ये भी पता चला कि जो स्मृति है उसकी वो आत्मा को ही रहती है, उस चीज की जो याद है, क्यों मन बुद्धि तो बाहर रह गई, वहां पहुंचने से पहले ही वे तो मिट जाते हैं। तो उसमें स्वामी जी ऐसा एक तो कोई काल जैसा कोई काल नहीं है वहां की, भाई भूतकाल भविष्य काल, वो तो शाश्वत की अनुभूति, मतलब स्वयं ही वो कर रहा था। हम तो, हमारा तो वहां कोई कंट्रोल नहीं था उस समय पे। और एक निर्भयता, मतलब कोई डर नहीं, कोई न कोई विचार, न कोई विकल्प संकल्प, और ऐसी स्थिति थी कि किसी से जैसा ये होता है निर्लिप्त,
निर्विकार, कोई विकार नहीं, एक शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध स्वरूप। और दया, करुणा जैसा सागर, प्रेम जैसे आनंद, आनंद का सागर, शांति का सागर, बिल्कुल शांत। और जो भी हो रहा है वो अपनी मर्जी से ही हो रहा है उसमें, मतलब दो नहीं एक ही थे, देखने वाला भी और जो यह स्थिति। स्वामी जी हाँ। और इसको जागृत सुसुप्ति कहा जाता है। आत्मज्ञान माने जागृत सुसुप्ति। जागते हुए जैसे सब कुछ खो जाता है, ऐसी सब संसार खो जाएगा, शरीर खो जाएगा, वही आत्मा है। जीते जी अज्ञात में प्रवेश होता है और वो मृत्यु के पार चला जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। परम धाम, वैकुंठ धाम आदि आदि सब नाम है। हाँ, नेक्स्ट। नोबडी? Okay, Jyoti, you may declare it. सभी जिज्ञासुओं को भाई दीपावली की शुभकामनाएं। दीदी आपको भी स्वामी जी, आपको दीपावली की शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी दिवाली। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव।